सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। अभी जैसा माहौल है बच्चे, पूरी आंधी तूफान, बारिश हो रही है। इस बीच में हम आप सभी के बीच आए हैं। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय हिंद। मज़े में हो? बारात का टाइम है, शादी का टाइम है, भोज भात का टाइम है, बिल्कुल। तो इसी बीच में आप समय निकाल के पढ़ाई भी कर लो। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर कौन सा है बच्चे? मॉक टेस्ट नंबर 15 है। 15वां मॉक टेस्ट है। और हर एक मॉक टेस्ट में आप सभी को पता है कि 20 सवाल रहता है, यानी टोटल 300 क्वेश्चन मैं आपको करा दिया। आप समझ रहे हैं? ये बूस्टर सीरीज है आपका। ठीक है, आ जाओ। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। बहुत बहुत अच्छे बच्चे, आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? सर संख्या क्या है मुझे नहीं पता, मैंने संख्या को ए मान लिया। ए का कह रहा है 1/4 है, का मतलब सर गुना होता है 1/3, और ये दे रखा है 15 के बराबर। ठीक है, यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं, बिल्कुल। सर नीचे वाली संख्या गुना हो जाएगी, 4 गुने 3 गुने 15। सबको गुना करोगे, नहीं भी गुना करोगे तो एक काम करना, यहाँ पे मत गुना करो, संख्या निकल गया ना। अब कह रहा है उसका 40% क्या होगा। आप सभी को पता है कि 40% होता है 2/5, होता है कि नहीं? 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, डायरेक्ट लिखा करो। सर ये कट जाएगा 3 बार में, और सबको गुना करोगे, 3 दूनी 6, 3 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। यानी सर इस सवाल का जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 40% का फ्रैक्शन होता है बच्चे, देख लो यहाँ 40% का फ्रैक्शन होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100। इसको काटोगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ 2/5। क्या गलत कर दिया? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक वस्तु को 1500 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि इसे 1100 में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? मेरे मॉक टेस्ट सीरीज में ये तीसरी बार सवाल आया है। जो बच्चे रेगुलर हैं उनको पता चल गया होगा, तो मैं इसको दूंगा कमेंट बॉक्स में करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट में कमेंट बॉक्स में जवाब देना। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, एक चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में यदि कोण ए बराबर 4x और कोण सी बराबर 5x, तो x का मान क्या होगा? बताओ जल्दी। ए भैया बताइए ना, सुनिए ना, क्वेश्चन पढ़िए। सर चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? देखो बच्चे, चलिए मान लो ये कोण ए है आपका, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका डी है। अभी फिलहाल ये जानो कि कोण ए प्लस कोण सी जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, और कोण बी जो है वो कोण डी जो है, इन दोनों का योग 180 के बराबर होता है। बस इतना जानना है अभी। सर क्वेश्चन दे रखा है, कोण ए का मान दे रखा है 4x और कोण सी का मान दे रखा है 5x। क्या बात है, यानी सर मुझे पता है कि कोण ए प्लस कोण सी जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। सर कोण ए का मान 4x दे रखा है
और कौन सी का मान दे रखा है 5x, और ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से 9x होगा और 9x हो जाएगा 180 के बराबर। काटोगे तो ये x का मान कितना आ जाएगा सर? x का मान आ जाएगा 20 डिग्री। हमसे क्या पूछा है? x का ही मान पूछा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लो सभी बच्चे एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द? नहीं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है 2100 की राशि को दो बराबर वार्षिक किस्तों में यानी इंस्टॉलमेंट में चुकाए जाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? सर यहाँ पे जो रेट दे रखा है वो 10% दे रखा है, और 10% का मतलब होता है 10/100 यानी 1/10। पहले साल तो 10 से 11 होगा, दूसरे साल क्या हो जाएगा? स्क्वायर में आता है 121 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121। अगर 3 साल की बात होती तो 10 का क्यू 11 का क्यू करते। अगर 4 साल की बात होती तो 10 के पावर 4 और 11 के पावर 4 करते। लेकिन बच्चे यहाँ दो बराबर किस्तों की बात की है, यानी पहली बार 10 के पावर 1 11 के पावर 1, दूसरी बार 10 के पावर 2 11 के पावर 2। और याद रखना ये आपका होता है, ये आपका क्या है? ये राशि है आपका, यानी कैपिटल है। यहाँ लिख दें, या एक तरह से मान लो ये मूलधन है आपका, और ये आपका क्या है? प्रत्येक किस्त। ये प्रत्येक किस्त का मान है, प्रत्येक किस्त। और जब प्रत्येक किस्त का मान है बच्चे, तो हमें मान क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। यानी सर इसको, अगर ये 121 है तो इसको भी 121 बनाइए, तो इसको 11 से गुना करेंगे। अगर आपने इसको 11 से गुना किया तो अनुपात का नियम है, इसे भी 11 से गुना करेंगे। तो मुझे बताओ, यहाँ से गुना करोगे तो 110 हो जाएगा बच्चे, कहोगे हाँ सर, और यहाँ से 100, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 210। और इसी 210 यूनिट का मान दे रखा है कितना बच्चे? 2100 रुपया। सर यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 21 से 21 कटेगा, यानी गुना 10 है। यहाँ कितना गुना है बच्चे? 10 गुना है ये। तो ये भी आपका कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। यानी सर प्रत्येक किस्त का मान जो है वो 1210 रुपये आएगा। यानी पहली बार बच्चे जुड़े होंगे तो उनके दिमाग में हलचल हुआ होगा। ठीक है, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश करी। देख लो एक बार, सही है? देख लीजिए। ठीक है, चलो जिसको नोट डाउन करना है कर सकते हैं, कर लीजिए। हो गया, अगले सवाल पे आते हैं। यदि x के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 119 है तो x माइनस 1/x का धनात्मक मान क्या होगा? सर यहाँ x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 है, और ये 119 के बराबर है। तो सर यहाँ से काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालेंगे। आपको पता है कि अगर पावर 2 में घटता है तो क्या करते हैं? संख्याओं में हम 2 जोड़ के रूट लगा देते हैं। यानी सर 121 हो जाएगा, और 121 का मान कितना हो जाएगा बच्चे? 11 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें x माइनस 1/x पूछ रहा है। अब प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं और पावर घट रहा है सर हमारा, तो क्या करेंगे? संख्याओं में अगर प्लस से माइनस जा रहे हैं और संख्या हमारा पावर जो है घट रहा है, तो यहाँ -2 करते हैं और क्या करते हैं? रूट लगा देते हैं। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। यानी कितने बच्चों का जवाब आया? ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया सवाल था ना, ये अलजेब्रा का सवाल था। प्लस से प्लस जा रहे हैं, पावर घटेगा 2, तो संख्याओं में 2 जोड़ के रूट लगा देंगे। लेकिन अगर प्लस से माइनस की ओर जाएंगे और पावर 2 घटेगा, तो क्या करेंगे? संख्याओं में 2 घटा के रूट लगा देंगे। ये सिंपल अलजेब्रा का एक मेथड है। ठीक है, देख लो सभी लोग। ठीक बा, हो गया सबका? इस सवाल पे आइए, सभी लोग करेंगे इसको। एक कार की 54 किलोमीटर पर घंटा है। यह 1 मिनट में
कितनी दूरी मीटर में तय करेगी। आप सभी को मालूम है कि सर 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। सभी को मालूम है कि सर 1 घंटा जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है और 1 किलोमीटर जो है वो हमारा 1000 मीटर के बराबर होता है। बच्चे 54 किलोमीटर पर घंटा का मतलब क्या हुआ कि सर 1 घंटे में 54 किलोमीटर तय करेगा। और आपने अभी बोला कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है बच्चे? 60 मिनट। और सर ये 54 किलोमीटर, अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 54,000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 54 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 54,000 मीटर। हमसे पूछ रहा है 1 मिनट में कितना तय करेगा। तो सर 54,000 और ये 60 आ जाएगा बटा में। सर 0 से 0 कट जाएगा, 6×9 = 54, यानी सर 900 मीटर आएगा। कितना मीटर आएगा बच्चे? 900 मीटर। 900 मीटर आएगा। ये 54,000 मीटर था। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुख, दर्द, परेशानी? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। माध्य विचलन पूछ रहा है इसका। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 का माध्य विचलन, मीन डेविएशन, माध्य के सापेक्ष क्या होगा? सर सबसे पहले तो हम जो हमें सीरीज दे रखा है उसको लिखना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, यही है ना बच्चे? सबसे पहले इसका मीन निकालो, माध्य निकालेंगे। माध्य निकालोगे तो सारी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या उसे डिवाइड कर दोगे। माध्य और कुछ नहीं है, एवरेज है। क्या है बच्चे? एवरेज है। तो सर 16 और 14 कितना होगा? 30, 12 42, 10 52 और 8 60, 6 66 और 4 70, 2 72 हो गया बच्चे। और कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सर इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो माध्य आएगा वो 9 आएगा। अब आगे क्या करते हैं बच्चे? डेविएशन। मैंने पिछले सीरीज में डेविएशन से एक एवरेज का क्वेश्चन कराया था, याद आया? मुझे बताओ 9 और 2 का डिफरेंस कितना है? 7। अंतर का प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 और 4 के बीच डिफरेंस कितने का है? 5 का। 9 और 6 के बीच डिफरेंस सर 3 का है। 9 और 8 के बीच डिफरेंस 1 का है। 9 और 10 के बीच का डिफरेंस 1 है सर। 9 और 12 के बीच का डिफरेंस 3 है सर। 9 और 14 के बीच का डिफरेंस सर 5 है। 9 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना है सर? 7 है। अब सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए। सारी संख्याओं क्या करना है? जोड़ देना है। सारी संख्याओं को जोड़ दिया, हमने डेविएशन निकाल लिया। डेविएशन निकाल लिया और फिर मीन डेविएशन पूछ रहा है, यानी कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो सर 7 5 12 3 15 1 16 1 17 3 20 5 25 और 7, 25 और 7 कितना होता है बच्चे? 34 और बटा में 8। तो सर कितना हो जाएगा ये? 8 चौक 32। मैंने जोड़ा सही है, देख लो एक बार। 7 5 12 3 15 1 16 1 17 3 20 5 25 और 7 32 होगा। सर आपने जोड़ा है गलत। क्या होगा? 32। और 8 को 8 से डिवाइड करोगे 32 को तो 4 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया? ए। ठीक है, तो सीख लो एक बार कैसे निकालें हम लोग। सबसे पहले क्या करना है सर? माध्य विचलन पूछेगा तो सबसे पहले माध्य निकालेंगे। सर माध्य कैसे निकालेंगे? सारी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या है उसे डिवाइड कर देंगे। इन सारी संख्याओं को मैंने जोड़ा बच्चे, 72 आया और संख्या हमारा टोटल कितना है? 8 है। तो जो माध्य आया वो 9 आया। अब हमें माध्य विचलन निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। तो क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे, डेविएशन निकालेंगे। 9 और 2 के बीच का डिफरेंस 7 है। 9 और 4 के बीच डिफरेंस 5 का है। और इसी तरह से मैंने आगे किया। आगे हमें माध्य के सापेक्ष क्या होगा, मीन डेविएशन जब भी निकालना है तो फिर जो डेविएशन आपने निकाला सारी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या उसको डिवाइड कर दोगे, वही आपका माध्य विचलन होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। एक शंकु और एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? बच्चे रिपीट हुआ क्वेश्चन।
इसको भी कमेंट बॉक्स में जवाब देना। तो मैंने आपको दिया 2 सवाल, 2 सवाल हो गया। एक सवाल मैं फिर दिखा देता हूँ कौन सा दिया मैंने आपको। मैंने जो बच्चे सवाल दिया आपको, ये दिया प्रॉफिट एंड लॉस है, ये वाला सवाल दिया था, दिया ना। और दूसरा जो मैंने सवाल दिया अभी बच्चे, वो मैंने दिया आपको ये वाला। ठीक है, चलिए आगे चलें। एक सवाल और मिलेगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान √2 है तो थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन से पुट करो। मेरे को दिख गया सर, ऑप्शन नंबर बी होगा। दिख गया? कहोगे सर आप रट के आए होंगे ऑप्शन। नहीं बच्चे, मुझे दिखा है, इसलिए दिखा बच्चे कि आपको पता है कि साइन 45 में जो साइन 45 का मान होता है वही कॉस 45 का मान होगा। कहोगे हाँ सर। तो क्वेश्चन को पहले लिखिए, साइन थीटा की जगह 45 रखिए और कॉस थीटा की जगह 45 रखेंगे। तो मुझे बताओ साइन 45 कितना होता है बच्चे? 1/√2। और कॉस 45 भी कितना होगा? 1/√2। सर यहाँ से √2 हम ले लेते हैं एलसीएम। √2 से √2 कटेगा बच्चे 1 होगा, √2 से √2 कटेगा तो 1 होगा। तो सर 2/√2 आएगा। आप सभी को मालूम है कि जब हर में √2 आएगा तो हरों का प्रमेयीकरण करते हैं, उसी संख्या से ऊपर नीचे क्या करते हैं बच्चे? गुना कर देते हैं। तो सर ऊपर आ जाएगा 2√2 और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2। सर ये 2 से 2 कट जाएगा तो फाइनली हमारा जो √2 आएगा, और वो भी कह रहा है कि किसके बराबर है? √2 के बराबर। इसलिए मैंने 45 डिग्री को माना था। ठीक है, आप और भी ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इस टाइप के सवाल को आप लोग ऑप्शन से ही करना। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। कह रहा है 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। निकासी नल इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भरेगी? 3 नल हैं, कौन कौन सा? ए, बी और सी। यानी ये भी भरने वाला, ये भरने वाला और माइनस है तो खाली करने वाला। ये सर 10 घंटे में भर देते हैं, बी 12 घंटे में भर देता है और सी 20 घंटे में खाली कर देता है। सबसे पहले सर समय का एलसीएम लेते हैं कुल कार्य निकालने के लिए, और ये हो जाएगा एलसीएम कितना? 60 हो जाएगा। 60/10 यानी 6 होगा, 60/12 यानी सर 5 होगा, और 60/20 यानी माइनस का 3 होगा। यानी सर ए जो है 1 घंटे में 6 यूनिट भर सकता है, बी जो है 1 घंटे में 5 यूनिट भर सकता है, और सी जो है 1 घंटे में 3 यूनिट खाली करेगा। तो कह रहा है तीनों को एक साथ खोल देने पर कितने समय में टंकी भर जाएगी? ठीक है, टोटल काम हमारा 60 है और तीनों को ऐड करेंगे सर, तो 6 + 5 11, और 11 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा बच्चे? 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। अब यहाँ से 4 दूनी 8 और 15 चौका 60, तो 15 का आधा कितना होता है बच्चे? 7.5 घंटा। यानी तीनों मिलकर उस टंकी को 7.5 घंटे में भर देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, सही है बच्चे? ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 729 और 901 को विभाजित करने पर क्रमशः 9 और 5 शेष बचे। सभी लोग जवाब देंगे इसका, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। चलिए सर, बड़ी से बड़ी का मतलब होता है एचसीएफ निकालना है। तो जब 729 और दूसरी संख्या दे रखा है 901, विभाजित करेंगे तो इसमें 9 शेषफल बचता है और इसमें 5 शेषफल बचेगा। सर ये हो जाएगा 720 और ये हो जाएगा 896। अब मुझे बताओ एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी पूरी विभाजित करे। तो हमारे पास दी गई संख्या 720 और 896 है। सर 15 जो होता है वो 3 × 5 होगा, होगा कि नहीं? इसका मतलब 3 हमें दिख रहा है सर, और 3 से विभाजित होने का नियम क्या है? अंकों का योग। अंकों का योग 3 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या भी क्या होगी बच्चे? 3 से विभाजित हो जाएगी। सर 9 8 17 6 23, 23 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा छट गया। 16 से चेक करते हैं।
सर 16 से चेक करते हैं तो 720 16 से भी कटता है और ये 896 16 से कटता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। सी अगर देखोगे तो सी सर 9 गुना 2 होता है और 9 का नियम क्या है बच्चे, अंकों का योग। अगर 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तो 7 2 9 सर ये 9 बन रहा है, ये कट जाएगा। 9 8 17 6 23, 9 के पहाड़े में 23 नहीं आता है। और यहाँ पे देखो ये कट जाएगा क्योंकि ये होता है 4 गुने 5। मुझे बताओ 5 से कटने का नियम क्या है। 5 से कटने का नियम है कि इकाई अंक या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। यहाँ सर इकाई अंक 0 है, इसका मतलब ये 5 से कट जाएगा, लेकिन इसका इकाई अंक 0 या 5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा छट गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, बी। आपको समझाने में हमें टाइम लगा, लेकिन करने में आप कर लोगे 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन ये, ठीक है, 10 से 12 सेकंड में हो जाएगा ये। अगले सवाल पे आइए, बड़ा फेमस सवाल है ये एवरेज का, और अभी भी इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 छात्रों का औसत वजन 50 किग्रा है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 किग्रा बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन क्या होगा। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए आ जाओ। सर शिक्षक का वजन पूछ रहा है, तो शिक्षक का वजन कैसे निकालते हैं। आप सभी को मालूम है कि सर शिक्षक का वजन निकालने का तरीका क्या है कि सर हमारा पुराना औसत कितना दे रखा है बच्चे। सर पुराना औसत दे रखा है हमें, पुराना औसत कितना दे रखा है 50 प्लस संख्या कितना है छात्रों की 20। सात छात्रों की संख्या कितनी है बच्चे 20। क्या हुआ, कहाँ, अच्छा ठीक है ठीक है, आ जाओ बच्चे, पार्टी में जाना है हमको भी, तो जल्दी से आपका क्लास कर देते हैं। सर छात्रों का वजन है 20 छात्र है और इसमें शिक्षक को भी शामिल कर दिए, तो टोटल होगा 21। और कितने की वृद्धि हुई बच्चे, 1 की वृद्धि हुई। तो 50 प्लस 21 को 1 से गुना करेंगे 21, यानी 50 और 21 कितना हो गया 71 kg। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो पुराना औसत प्लस में ये 20 छात्र पहले से थे, एक शिक्षक भी शामिल हो गए, 21 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 21। तो 50 को 21 में जोड़ोगे तो 71 हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अब इस टाइप के सवाल को कैसे करोगे बच्चे। सर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे एक बार दोनों को घटाएंगे। इससे बेटर है कि व्यंजक का सवाल है ना, तो यहाँ पे कुछ मत करो। जब भी व्यंजक वाला सवाल होगा, क्योंकि आप लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सभी को एक के बराबर कर दो, सबको एक के बराबर कर दो, और ये यूनिवर्सल है। सर x का मान भी 1, y का मान भी 1, z का मान भी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 का स्क्वायर होगा बच्चे, माइनस। सर यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ -1 होगा, यहाँ -1 होगा, तो प्लस से माइनस कट जाएगा, तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी सर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 होगा। अब ऑप्शन में चेक करते हैं, यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 यहाँ बनेगा 3, और 4 को 3 से गुना करेंगे सर 12 होगा, जबकि लाना हमको कितना है 8।
सर यहाँ 1 गुना 1 होगा, और 4 को 1 से गुना करेंगे सर 4 होगा, 8 नहीं बनेगा। सर यहाँ 1+1 यानी 2 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 बनेगा, ये भी नहीं होगा। तो आंख मूंद के यही होगा, क्योंकि सर 1+1 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 और x का मान 1 है, तो 4 दूना क्या बन जाएगा 8, यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा ए ही होगा। तो ये तरीका कैसा लगा आपको? जब भी व्यंजक वाला सवाल पूछेगा बच्चे, तो हमेशा याद रखना कि सभी चर को यानी एक्स वाई जेड और भी आगे रहेगा तो सबको एक के बराबर मान लेंगे, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। एक समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से 3 भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। यही देना है हमें कमेंट बॉक्स में जवाब। अब नहीं दूंगा क्योंकि 3 क्वेश्चन का वादा था मेरा, हर एक शिफ्ट में मैं 3 क्वेश्चन देता हूँ, तो सभी लोग इसका जवाब देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। टोटल क्वेश्चन कितना हो गए 3। पहला कौन सा दिया बच्चे मैंने? पहला दिया था मैंने ये वाला, ठीक है। दूसरा मैंने क्वेश्चन दिया था आपको ये वाला, मेंसुरेशन से, यानी पहला प्रॉफिट लॉस से था, दूसरा मेंसुरेशन से था, और तीसरा आपका ये भी आपका किससे है बच्चे? मेंसुरेशन से ही है, ठीक है। चलो, कई सारे बच्चे का जवाब आना भी शुरू हो गया, ठीक है। लास्ट में देना बच्चे। सर जब भी tan a बराबर cot b होता है, tan a बराबर cot b होगा, ये कब होता है? जब आपका a प्लस बी किसके बराबर हो बच्चे? 90 डिग्री के बराबर होते हैं, हमने त्रिकोणमिति में पढ़ाया है। तो सर यहाँ पे देखें tan a आपका 2a के बराबर है, प्लस में यहाँ जो b का मान दे रखा है वो a-18 दे रखा है, और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? 90 के बराबर। तो मुझे बताओ 2 और a कितना हो जाएगा? 3a, और ये माइनस का 18 उधर जाके प्लस का 18 होगा तो 108 हो जाएगा। तो यहाँ से काटोगे तो 36 दिया 108, यानी a का मान कितना आ गया? 36, और उसने a का ही मान हमसे पूछा था। आसान था ये सवाल। अब किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो उसे पल्ले नहीं पड़ा होगा, इसीलिए कहते हैं सीरीज में जुड़ा रहो। 1 से 100 तक की उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है? क्या बात है सर, सभी संख्याओं का योग पूछा है 1 से 100 तक में। पहली बार 3 से विभाजित होने का मतलब 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा 3, 6, 9, और ऐसे ही करते जाएंगे सर 12, 15। 3 का मल्टीपल मतलब 3 का पहाड़ा, और मुझे पता है कि 9 तक में 99 जो है वो 3 से कट जाएगा, है कि नहीं? इसी का योग निकालना है। इसका योग आराम से निकाल सकते हैं सर। सबसे पहले पदों की संख्या निकालेंगे, पदों की संख्या निकाल लेते हैं। सर पदों की संख्या कैसे निकालेंगे बताता हूं बच्चे। अंतिम संख्या 99 है, घटा प्रथम संख्या बटा सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है कि दो पदों के बीच का अंतर। 6 में से 3 घटेगा 3 बचेगा, 9 में से 6 घटेगा 3 बचेगा, 12 में से 9 घटेगा 3 बचेगा, 15 में से 12 घटेगा 3 बचेगा, यानी सार्वंतर हमारा 3 है और प्लस 1। यही तरीका होता है। तो सर 99 में अगर हम 3 घटाते हैं तो कितना बचेगा बच्चे? 96, और 96 बटा में 3 प्लस 1। सर 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 32, और ये कितना हो जाएगा? 33, यानी सर पदों की संख्या आ गया 33। अब हमें योग निकालना है, और भी तरीका होता है इसको निकालने का। योग निकालेंगे तो सर n/2 होता है, यानी 33 बटा 2 इंटू में प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या 3 है और अंतिम संख्या 99 है, तो यहां से निकाल दोगे 33 बटा 2। अगले सीरीज में कभी क्वेश्चन आएगा तो और तरीका से बता देंगे। सर ये कट जाएगा हमारा कितने बार में? 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, यानी 32 को आपको गुना करना है 51 से। अब देखो 2 एकम 2, यानी जो भी मेरा आंसर होगा 32 और 51। अच्छा 33 है या ना? ओके ओके 33 है बच्चे, 32 नहीं है 33 है। वही देख रहा हूँ कि ऑप्शन नहीं मिल रहा है बच्चे। 33 है, यानी मुझे यहाँ 33 से गुना करना है। तो 3 एकम 3, इकाई अंक को गुना करो, 3 एकम 3। सर ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा, या तो ये होगा
और या तो ये होगा। यहाँ से बच्चे आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो। अब कहोगे सर डिजिटल सम हमें नहीं पता है। नहीं पता है तो एक काम करते गुना कर लेते हैं। 33 से कम 33 3 होगा, बाकी का 3 बचेगा। और 5 दिया 15 और 5 दिया 15 एक 16, यानी 165 और 3 168, यानी सर 1683 हो जाएगा। मैं एक दिन क्लास लूँगा आपका, कौन सा, डिजिटल सम का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गुना करते हैं। गुना नहीं करना है, गुना करना भूल जाओगे आप जब डिजिटल सम पढ़ोगे तो। बताओ कल करा दें? कल डिजिटल सम करा दूं? चलिए ठीक है। एक वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु पी पर काटती है। ओके बच्चे, ज्योमेट्री का सवाल आया है। देखो यहाँ किस पे काट रही है, बिंदु पी पर काटती है। ठीक है बच्चे, तो इसको मान लेते हैं करा कि ए बी और सी डी, यानी ये ए बी है और ये आपका बच्चे सी डी है, बिंदु पी पर काटती है। यहाँ पे पी ए का मान दे रखा है हमें, टोटल का मान दे रखा है 12, और पी बी का मान दे रखा है बच्चे हमें 5, और कुछ दे रखा है पी डी का मान दे रखा है हमें कितना, 6, और हमसे किसका मान पूछ रहा है, सी डी की लंबाई। तो आप सभी को फॉर्मूला पता होगा कि पी ए गुना पी बी बराबर पी सी गुना में सी डी होता है। यानी सर पी ए हमें दे रखा है 12 और गुने पी पी दे रखा है 5। सर यहाँ सी डी का मान दे रखा है हमें कितना, 6, और हमसे सी डी पूछ रहा है ना बच्चे, सी डी हमसे पूछ रहा है। डी पी का मान दे रखा है पी डी, अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, पी सी गुने पी डी होगा। ओके बच्चे, टोटल पहले पी सी और गुना में पी डी होगा। तो सर पी डी का मान दे रखा है हमें कितना, पी डी का मान दे रखा है हमें कितना बच्चे, 6। तो यहाँ से हम पहले पी सी निकालेंगे, तो ये 6 दूना 12, यानी सर पी सी का जो मान आ जाएगा वो हमारा 10 आ गया। मुझे बताओ पी सी यानी टोटल का मान हमारा कितना आ गया बच्चे, 10, और 10 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिसको जिसको फॉर्मूला पता था उसने किया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, देख लो एक बार, बढ़िया से देख लो। चलिए अगले सवाल पे चले, आ जाओ। एक पाइप की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, अच्छा 20% कम कर दी गई, इसके माध्यम से होने वाले जल प्रवाह में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। सर आपने हमें, पाइप कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। पाइप कैसा होता है, पाइप सर वृत्ताकार होता है, यानी पाई आर स्क्वायर होगा। तो 2 बार आर स्क्वायर आया, आया ना। तो सबसे पहले मुझे बताओ 20% का फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, या फिर इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कैसे, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा 100, इस पे आप पुट कर सकते हो, यहाँ से भी आप सॉल्व कर लोगे। सर 20% की कमी हुई यानी -20%। दूसरी बार क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे -20 प्लस यहाँ -20 गुना -20, और बटा में क्या हो जाएगा बच्चे, 100 हो जाएगा। सर 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये -40 होगा, और ये माइनस माइनस गुना में तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी सर आएगा 36% की कमी होगी। कितने परसेंट की कमी होगी बच्चे, 36% की हो जाएगी कमी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं।
सर अनुपात का मतलब होता है बटा, 3/x बराबर 12/20। ये समानुपात का मतलब होता है बराबर, और अनुपात का मतलब होता है बटा अपॉन में। सर 3×4 = 12 और 4×5 = 20, यानी सर x का मान जो आएगा वो किसके बराबर आएगा बच्चे, 5 के बराबर। ऑप्शन नंबर आपका ए। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। एक पासे को फेंकने पर 3 से बड़ी आने की प्रायिकता क्या होगी? बच्चे मुझे बताओ, पासे में कौन कौन सी संख्या आती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही आती है ना पासे में? कहोगे हाँ सर लूडो हमने खेला है, यही 6 अंक आते हैं। कह रहा 3 से बड़ी आने की प्रायिकता, तो 3 से बड़ी कौन कौन है? 4, 5 और 6। 4, 5 और 6, यानी सर टोटल संख्या हमारा आ गया 3, 3 आ गया। 3 से बड़ी कौन कौन से हैं? 4, 5 और 6। टोटल संख्या कितनी आ गई? 3। और टोटल कितना होता है सर? कुल संभावना 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल संभावना हमारा 6 बनता है। इसको काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। ऑप्शन नंबर आपका पहला। ठीक है, तो बूस्टअप हो रहा है ना आप लोग का, क्योंकि एक तरह से बूस्टर सीरीज ही है ये। कितने बच्चे ने स्कोर किया है बताना मुझे, और कैसी रही क्लास? ठीक है, देख लो एक बार। चलिए, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। अगर नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो बच्चे बहुत बढ़िया, सारे बच्चे अच्छे हैं, रोज़ उड़ते हैं। 3-4 बच्चे ऐसे हैं हमारे, प्रतिमा बेदी हैं, नूरानी परवीन हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, क्या बात है। सभी प्यारे प्यारे गोलू मोलू बच्चे हैं ना। हमको भी जाना है भोज भात में। जी बिल्कुल, हमको भी जाना है, खा के आते हैं। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।